हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए। आपको ये वीडियो पूरी की पूरी देखनी पड़ेगी, तो ध्यान से इसको देखिए, समझिए। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, हिस्ट्री पेपर 1, सब कुछ यहीं पे मिलेगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लीज इसको बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि यहां पे मैं पूरा का पूरा एनालाइज कराने वाला हूं आपको 2023, 2024, 2025 जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो किस तरीके से बदल रहा है। ठीक है, कट ऑफ इतनी कम हिस्ट्री के अंदर क्यों जा रही है। अगर मैं अक्रॉस सब्जेक्ट्स देखूं, सारे सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर देख लूं, सबसे कम कट ऑफ किस सब्जेक्ट के अंदर जाती है, हिस्ट्री के अंदर जाती है। 90 क्वेश्चंस पे इस बार जेआरएफ हो गया था, पेपर 1 पेपर 2 को मिला के जनरल कैटेगरी के अंदर। 85 पे ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, एससी एसटी, फिर 5 क्वेश्चन कम 80 पे। ठीक है, इतना बड़ा चेंज कैसे हो रहा है, ये एग्जामिनेशन पैटर्न क्यों बदलते जा रहा है, और आपको कैसे इस पैटर्न को बदलते हुए देखते हुए तैयार रहना पड़ेगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन को लेके, चाहे वो दिसंबर के अंदर हो, चाहे वो जून 2026 के अंदर हो। लेट स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न बदल कैसे रहा है। जो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का पैटर्न हुआ करता था दिसंबर से पहले, अगर मैं बात करूं, वो फिक्स पैटर्न था। यानी कि 30 टू 33 के करीब क्वेश्चंस किससे आएंगे, एंशिएंट से आएंगे। मिडिवल से 30 33 के करीब आएंगे, मॉडर्न से 30 से 33 के करीब आएंगे। ओके, हिस्टोग्राफी से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओवरऑल ये सिंपल पैटर्न रहा करता था, फिक्स पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। लेकिन ये पैटर्न चेंज होना शुरू हो गया। अब देखिए 2023 से लेके, आप देख सकते हैं यहां पे 2023, 24, 25 से लेके किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है। मैं पूरे हिस्ट्री को 4 पार्ट के अंदर यहां पे डिवाइड कर रहा हूं, एंशिएंट, अर्ली मिडिवल, मिडिवल एंड मॉडर्न, एंड एक हिस्टोग्राफी वाला पार्ट भी देख लीजिए। हिस्टोग्राफी वाला पार्ट से 5-6 क्वेश्चन आते थे, तो ओवरऑल 5 पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं। अब एंशिएंट जो है, आप देखें यहां पे, ये 30 से 33 के बीच ही हुआ करता था एंशिएंट, चाहे 2023 हो चाहे 2024 हो। लेकिन 2025 दिसंबर में आते आते उसका वेटेज कम हो गया। कितने क्वेश्चन आए इस बार, 29 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। कम है वेटेज, 3-4 क्वेश्चन कम पूछे गए जो उनको पूछे जाने चाहिए थे एंशिएंट से। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मिडिवल, अर्ली मिडिवल। अर्ली मिडिवल स्टैग्नेंट है, 5-6 क्वेश्चन लगातार वहां से पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इग्नोर करके बिल्कुल नहीं जाना। स्टैग्नेंट है, सेम एरिया से लगातार क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं और उसकी तादाद उतनी ही है। अब हम चलते हैं मिडिवल की तरफ। 30 टू 33 करीब क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 2023 हो 2024 हो। लेकिन जैसे आप 2025 में पहुंचते उसका नंबर कितना हो जाता है, 26 क्वेश्चन। इतना बड़ा ड्रॉप आया। आपको लग रहा होगा सर ये तो 4-5 क्वेश्चन के तो ड्रॉप है, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, अगर आप अर्ली मिडिवल से देखोगे, जहां से 33 करीब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वहां पे इतना बड़ा ड्रॉप आता है जहां पे केवल 26 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन का ड्रॉप सीधे आपको देखने को मिलेगा। और जैसे अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलूंगा तो आपको एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है, जो है मॉडर्न इंडिया। 2023, 2024 स्टैग्नेंट, 30-33 क्वेश्चन। हम पहुंचते हैं सीधे 2025 के अंदर, 2025 में दिसंबर पहुंचते हैं। यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन। एक एरिया से 40 क्वेश्चन पूछे जाना बड़ी बात होती है, समझ में आई। तो 40 क्वेश्चन अगर आप मॉडर्न इंडिया से पूछ रहे हो, तो एक एरिया को आपने इतना वेटेज दे दिया और बाकी से आपने कम करना शुरू कर दिया। यानी कि आपने मिडिवल से कम कर दिया, आपने एंशिएंट से कम कर दिया। ठीक है, बड़ी बात होती है। यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न उन्होंने बदल दिया, जो क्वेश्चन के पूछने का तरीका है वो बदल दिया। ठीक है, तो ये देखिए पूरा का पूरा पैटर्न, ये ये यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का पूरा क्वेश्चंस का चार्ट है। यहां पे मॉडर्न इंडिया 40, ठीक है, मिडिवल 26, अर्ली मिडिवल वही 5, ठीक है, एंशिएंट 29। ये पूरा का पूरा है। ठीक है, अब इसमें यह भी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब मैं मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूं, तो मॉडर्न इंडिया में भी वही सब चीज नहीं है जो पूछी जा रही है, वहां भी बदल चुका है। वहां पे क्या आ गया है, जिससे अगेन ये कहा जाता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो रहा है। बुक्स एंड ऑथर्स यहां पे मॉडर्न इंडिया के अंदर एंट्री ले रहे हैं ये भाई साहब। ये नए तरह के क्वेश्चंस, बुक्स एंड ऑथर्स। ऐसा नहीं कि पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 2 या 3, 10 क्वेश्चन इस बार बुक्स एंड ऑथर्स से पूछ लिए, जिसका कोई प्रिपेयर करने का तरीका ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि कहां से बुक्स एंड ऑथर्स क्या पढ़ने हैं, रैंडमली बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन उठा के दे दिए, पूरी की पूरी कट ऑफ किसने गिराई, इन्होंने गिराई, बुक्स एंड ऑथर्स ने। और ऐसा नहीं कि जून के अंदर नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। ठीक है, और क्या है जो एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज कर रहा है और कट ऑफ गिरा रहा है, ये देखिए, असर्शन रीजन, हिस्टोग्राफी 0 क्वेश्चन। लोग प्रिपेयर करके जाते हैं इन एरियाज को, असर्शन रीजन में क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, हिस्टोग्राफी क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, 0-0।
और एक ये क्रोलॉजी 15 क्वेश्चंस। क्रोलॉजी आप सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक आपकी हिस्ट्री की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड ही नहीं है, हिस्ट्री की समझ ही नहीं है, आपको टाइम पीरियड की समझ नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आपसे सॉल्व अगर आप क्रोलॉजी का आपको टाइम पीरियड की समझ ही नहीं है। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्रोलॉजी, असर्शन रीजन से 0, हिस्टोग्राफी से 0। ये वो एरियाज हुआ करते हैं जहां से हिस्टोग्राफी से 5-6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते थे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी आते थे, 5-6 क्वेश्चंस आते थे, लोग इनकी प्रैक्टिस करके जाते थे, लेकिन यहां से 0 आ गया, यहां से 0 आ गया। ठीक है, अब और भी चीज देखिए कि नए एरियाज आने शुरू हो गए, नए एरियाज जैसे इस बार इंडियन म्यूजिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि एक सवाल ही आया था। देन उसके अलावा आरएसएस हिंदू महासभा के ऊपर डोमिनेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आरएसएस हिंदू महासभा आप ये कह सकते हैं दक्षिणपंथी जो संगठन है, राइटिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस बार का जो पेपर था वो डोमिनेट करता इन सब चीजों से, जहां पे आरएसएस हिंदू महासभा या आर्य समाज हो गया, और भी जो संगठन थे जिनको हम दक्षिणपंथी कैटेगरी के अंदर हम जोड़ते हैं, राइट विंग जिनको हम बोलते हैं, वहां से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो नए एरियाज के ऊपर फोकस किया जा रहा है और जो पिछले एरियाज थे उनको ड्रॉप किया जा रहा है। जैसे मिडिवल इंडिया से 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप ये भी देख सकते हो कि सर एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसी बदलाव हुआ है, एनसीईआरटी से सल्तनत मुगल्स थोड़े गायब होने शुरू हो गए हैं। क्या ये हमें यहां भी देखने को मिलेगा जब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सिलेबस चेंज होगा? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सब चीजों की, आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। जहां पे मिडिवल इंडिया से 33 क्वेश्चन पूछे जाते थे, वहां 26 पूछे जा रहे हैं। अब आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन को लेके कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जैसे आपका जो एग्जामिनेशन होगा अभी दिसंबर 2025 का, हाँ तो दिसंबर 2025 का एग्जामिनेशन होगा, ये जून का था, सॉरी ये जून का था, आई थिंक मेरे मिस्टेकनली ये, हाँ ये जून का था। ठीक है, जून 2025, तो मिस्टेकनली मुझे दिसंबर 2025 लिखा गया। तो अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है दिसंबर 2025 के लिए, कि जिससे कि आपकी राइट ट्रैक प्रिपरेशन चली जाए, बढ़िया आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। आप ये नहीं सोच के चल सकते कि मैं अपना एक एरिया स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं। जैसे मॉडर्न इंडिया से इस बार 40 क्वेश्चन आए, तो आप ये सोच रहे हो कि मॉडर्न इंडिया से हम 40 क्वेश्चन आए तो मॉडर्न इंडिया अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि इस बार एंशिएंट से 40 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 35 to 40 क्वेश्चन वहां से हमें देखने को मिल जाए, या मिडिवल कम बैक कर जाए, कुछ नहीं पता होता एग्जामिनर का। देन अब ये कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे होगी, मैं आपको सिंपल से स्ट्रैटेजी बता देता हूं। सिलेबस उठा लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए। ये आपको क्या दे देते हैं? ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं, मतलब ये आपको दिखा देते हैं डायरेक्शन। ओके, ये आपको बता देते हैं कि यहां से सवाल पूछे जाएंगे, ये एरिया से जो इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ध्यान रखना है। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको उठाइए, उनसे प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। दिसंबर का भी उठाइए, दिसंबर 2025 का भी, जो सॉरी जून 2025 का, उससे पहले वाले उठाइए, सारे के सारे उठाइए। इतिहास लेखन यानी कि हिस्टोग्राफी आप ढूंढिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए हिस्टोग्राफी के। सिलेबस में देखिए हिस्टोग्राफी में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, सिलेबस हिस्टोग्राफी, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हिस्टोग्राफी का हमें पता ही नहीं क्या पढ़ना है, सिलेबस उठाइए, सिलेबस को बारीकी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, हिस्टोग्राफी आपका हो जाएगा। ओके, अलग से आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है कि आप ई श्रीधरन पढ़ने हैं। अगर आप ई श्रीधरन पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपका तो 2-3 महीने तो उसे पढ़ने में निकल जाएंगे, इतनी मोटी वो किताब है। देन बुक्स एंड ऑथर्स, ये गए सॉल्व करने। बुक्स एंड ऑथर्स सॉल्व करने की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि जो बड़ी बड़ी किताबें होती है, जैसे शेखर बंदोपाध्याय होगी, विपिन चंद्र होगी, वो चैप्टर वाइज आपको ना फुटनोट्स देती है, आप उनको पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, ये एक बारी में तो नहीं होगा कि आपने एक बारी में पढ़ लिया। आप इसको जैसे एक चैप्टर पढ़ते हैं, गाइड बुक के अंदर तो मेंशन नहीं होती है, कोई भी गाइड बुक जो होती है ना उनके अंदर तो ये सब मेंशन नहीं होता है। तो जो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे विपिन चंद्र हो गया, शेखर बंदोपाध्याय हो गया, या सतीश चंद्र हो गया, वो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, या इग्नू के नोट्स, वो भी आपके स्टैंडर्ड है। तो वहां पे जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है, नीचे वो फुटनोट्स दे रखते हुए हमने यहां से पढ़ाया, आप उनको पढ़िए। जैसे मैं क्लास के अंदर आप सभी लोगों को पढ़ाता हूं, हम फाउंडेशन क्लासेस के अंदर कैसे कवर कर रहे होते हैं, ये बूस्टर कोर्स के अंदर कैसे कवर कर रहे होते हैं, कि जैसे एक चैप्टर खत्म होता है मैं आपको बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट दे देता हूं। ठीक है, कि ये बुक्स एंड ऑथर्स पढ़िए, और एक एक क्लास में हम करते हुए जाते हैं, और ओवर द टाइम वो इतनी बड़ी बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट हो जाती है, और एक क्वेश्चन भी उन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ओके, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया। अगर ये स्ट्रैटेजी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर आपको किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी बताइए, सभी के सभी कमेंट करके बताइए कि इस पार्ट में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जिससे मैं उसके अराउंड सेशन प्लान कर सकूं। कि मुझे लगता है कि मुझे अर्ली मिडिवल इंडिया में जो क्रोलॉजी है उसमें दिक्कत है, तो प्लीज जरूर बताइए। या अगर आपको लगता है कि एंशिएंट इंडिया में बुद्धिज्म, जैनिज्म में, जीव विज्ञान में प्रॉब्लम है, जरूर बताइए। ये मॉडर्न इंडिया बुक्स एंड ऑथर से प्रॉब्लम है, प्लीज जरूर बताइए। अगर आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करोगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि बच्चों को कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो जरूर बताइए। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहते हैं या जून 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे इस टाइम पीरियड पर आ रही है शानदार सेल, उसका फायदा उठाइए, तैयारी करिए। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बूस्टर कोर्स जो एंड में रिलीज होता है, ठीक है, बिल्कुल जैसे अभी दिसंबर 2025 के चल रहा है, तो उसकी सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाती है, वो है टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म। ठीक है, बूस्टर कोर्स का प्राइस इतना सस्ता है, 2000 ऑलमोस्ट 3000 के करीब है, वैसे इतना सस्ता है बूस्टर कोर्स। अगर आप इसके अंदर एनरोल करते हैं तो दिसंबर तक की आपको प्रिपरेशन पूरी पूरी मिल जाएगी। इसके अंदर दिसंबर तक का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप वो स्टूडेंट है जो दिसंबर के लिए श्योर नहीं है और चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा जून तक के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, तो आप इस पैक को लीजिए। आप इस पैक को लेगो तो आपको दिसंबर के लिए भी जो बूस्टर कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है, ये वाला लीजिए। इसका फायदा एक और है कि अगर आप ये वाला पैक लेते हो और मान लो आपने दिसंबर में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। और अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको 50% कैशबैक मिल जाएगा। तो फायदा ही फायदा है। तो बेटर होगा कि आप इस वाले में एनरोल कीजिए या इस वाले में एनरोल कीजिए। इसमें होगा क्या कि आपको बूस्टर कोर्स भी मिल जाएगा और आपने अगर वहां पे जेआरएफ क्वालिफाई कर ले तो आपकी पूरी फीस रिफंड भी हो जाएगी। नेट क्वालिफाई की तो 50% रिफंड हो जाएगी। ठीक है, जून और दिसंबर के पैक पे एप्लीकेबल है ये कैशबैक वाला। समझ में आई सभी को बात? ठीक है, इसमें एनरोल कैसे करना है मैं बता देता हूं। एनरोल कैसे करना है, आप इसी वीडियो के नीचे जाइए, इसी वीडियो के नीचे जाइए, यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मोर पे क्लिक कीजिए, यहां पे जाइए स्पेशल ऑफर क्लिक हियर। जैसे स्पेशल ऑफर क्लिक हियर पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने टेक्स्ट बुक का जो पेज है वो खुल के आ जाएगा। ठीक है, आप ऐप के अंदर भी ट्राई कर सकते हो। तो ईएमआई का भी ऑप्शन है, विदाउट ईएमआई का भी ऑप्शन है, लेकिन इस प्राइस में मत लीजिए। यहां पे अप्लाई कूपन में जाइए, गेट यूजीसी हटा दीजिए, यहां पे अश्वनी लिखिए, ASHWANI, अश्विनी लिखिए, अप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। तो 2999 ये आपका दिसंबर तक का। ये वाले में एनरोल करो अगर आपको वो कैशबैक लेना है, 100% वाला, 50% वाला, वो ये वाला बेस्ट है आप सभी लोगों के लिए। कोई भी फ्रेशर है ये वाला बेस्ट है, कोई भी नया स्टूडेंट है उसके लिए ये बेस्ट है, जो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है उसके लिए है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे केवल दिसंबर तक के लिए चाहिए तो ये ले सकते हैं। ठीक है, तो एनरोल कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको किस पार्ट में प्रॉब्लम लग रही है, जिससे उसके अराउंड सेशन प्लान की जा सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।